हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। रूमर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, यह आप लोगों को बताना है। इसके सॉल्यूशन को यहां पे समझते हैं। RUMOR, ठीक है ना। शब्द में RUMOUR आएगा, सॉरी MOUR। शब्द में 6 अक्षर है। रूमर की स्पेलिंग RUMOUR होती है। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। रूमर RUMOUR, रूमर शब्द में 6 अक्षर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि स्पेलिंग होती है इसकी RUMOUR, जिसमें प्रत्येक आर और यू 2 बार आते हैं। तो देखिएगा, अगर आर की बात करूं तो आर भी यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना। यू की बात करूं तो यू भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है। तो व्यवस्थाओं की संख्या फैक्टोरियल 6, यानी कि टोटल नंबर जितने अक्षर है फैक्टोरियल 6, और जो जिन अक्षरों का रिपीटेशन हो रहा है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 2 इंटू 2 यानी कि 4। कैंसिल आउट हो गया। 6 पंजे 30, 30 3 90, और 90 दूनी 180। कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर? 180। तो आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। कैंडिडेट शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है स्वर हमेशा एक साथ आए, यानी कि वोवल्स एक साथ आए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कैंडिडेट्स शब्द में अक्षर CNDDT क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन है, और AIAE स्वर है। क्लियर है? स्वर कौन से होते हैं? AEIOU। तो एक तो स्वर ए है, यहाँ पे एक आई है AI, और एक ए है, और फिर एक आपका ई है। कॉन्सोनेंट क्या है? C है, N है, D है, और D है, और T है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमें CNDDT AIAE को व्यवस्थित करना है, जिसमें D 2 बार आ रखा है और A भी 2 बार आ रखा है। डी आपका कॉन्सोनेंट में 2 बार है, ए आपका वोवल्स में 2 बार है। तो व्यवस्थाओं की जो संख्या आएगी, है ना, व्यवस्थाओं की जो संख्या यहाँ पर निकल कर आएगी, ध्यान से समझिएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ना। तो फैक्टोरियल 6 होता है आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 से आपका 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 थी 360, 4 थी 12, 360 गुना 12, यानी कि 4320 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप कह दोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 3 प्रशिक्षुओं, 4 प्रोफेसरों, 6 शोध सहयोगियों में से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जानी है। ये कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है यदि समिति में सभी 4 प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी, या सभी 3 प्रशिक्षु और 2 प्रोफेसर हो।
है ना। तो समितियों की संख्या जो निकल कर आएगी 4C4 इंटू 4C1 आएगी, ठीक है ना। क्या क्या लेना है आप लोगों को, या आपको 4 प्रोफेसर, 1 शोध और 3 प्रशिक्षु, या 3 प्रशिक्षु 2 प्रोफेसर, या 4 प्रोफेसर 1 शोध लेना है। प्रोफेसर 4 है, ठीक है। तो 4C4 4 में से 4 लेने हैं। आप देखिएगा शोध सहयोगी को 1 लेना है, कितने टोटल 6 है, तो 6C1 आएगा। प्लस या फिर आप ले लो 3 प्रशिक्षु, प्रशिक्षु कितनी है 3, तो 3 में से 3 ले लूंगा 3C3। क्लियर है। या इसके बाद क्या है आप लोगों के प्रोफेसर कितने लेने हैं 2, और प्रोफेसर है पहले कितने 4, यानी कि 4 में से 2 लेनी है तो 4C2 है। क्लियर है, 4C2 है। यानी कि 2 पॉसिबिलिटी, एक तो है आप लोगों की ये, या तो ये ले लो, फिर एक है आप लोगों की या ये ले लो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो 4C4 क्या होता है फैक्टोरियल, यानी कि 1। 6C1 कितना होता है 6 होता है। 3C3 कितना होता है 1 होता है। और 4C2 कितना होता है, यानी कि फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखो मैं नीचे 4C2 यानी कि फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2, और एक आएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चलेगा, 2 से 4 2 बार चलेगा, 2 3 6। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, यानी कि 6 प्लस 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा 6, तो 6 प्लस 6 यानी कि 12 आएगा। और आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई, कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन को। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 7 पुरुषों और 6 महिलाओं को एक समूह में से एक समिति बनाने के लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया जाना है, ताकि समिति में कम से कम 3 पुरुष हो। यह कितने तरीकों से किया जा सकता है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिएगा समितियों की संख्या कितना है, 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। 5 व्यक्तियों का चयन करना है जिसमें कम से कम 3 पुरुष हो, तो 7 में से 3 पुरुष होने चाहिए, है ना। 7C3, बाकी का 2 क्या आएगा, महिलाएं आएगी। महिला कितनी है 6, 6 में से 2, तो इंटू 6C2, या फिर 7C4 इंटू 6C1 आ जाएगा, या फिर 7C5, ठीक है। सॉल्व करेंगे 7C3, तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, है ना। तो 7 इंटू 7C3 को हम लोग लिख देंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, 7 गुणा 5 यानी कि 35, ठीक है ना। 7 गुणा 5 कितना आ जाएगा 35 आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। 6C2 कितना होता है, तो 6C2 को भी ऐसे लिख दूंगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 से 6 3 टाइम्स 3 इंटू 5 यानी कि 15, है ना। तो 30 कितना आ गया था, 35 इंटू 15 कितना होता है 525। 7C3 इंटू 6, है ना। तो 7C3 इंटू 6, तो ये कितना आएगा 7C3, यानी अभी निकाला था 35 और इंटू 6, 35 इंटू 6 यानी कि 210 आ जाएगा। इसके बाद आपका 7C2, यानी कि 7C2 क्या होता है आप लोगों का फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 से 6 3 टाइम्स यानी कि 21, तो कितना आ जाएगा 21। सभी को ऐड करूंगा 525 210 21, 5 200 700 735 और 21 756, यानी 756 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आप यहां से कह देंगे 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6 लड़कों और 4 लड़कियों के एक समूह में 4 बच्चों का चयन किया जाना है। उन्हें कितने अलग अलग तरीकों से चुना जा सकता है ताकि कम से कम एक लड़का हो? 6 लड़के और 4 लड़की में से कितनों को चुनना है? कम से कम एक लड़का होना चाहिए, है ना। चयन के तरीके, एक लड़का है 3 लड़की हो सकती है, 4 लोगों को चुनना है, यानी कि 2 लड़कियां 2 लड़की हो सकती है, 3 लड़कियां 1 लड़की हो सकती है, या केवल 4 लड़के हो सकते हैं। तरीकों की आवश्यक संख्या, 6 लड़के, 6 में से पहले वाला तरीका 6C1 इंटू 4 लड़कियों में से 3 लड़की 4C3 प्लस 2 लड़के चुनने 6 में से तो 6C2, और लड़की 4 में से 2 चुननी है तो 4C2, 3 लड़के चुनने हैं 1 लड़की, 6 में से 3 लड़की 6C3 इंटू 1 लड़की यानी कि 4C1, 4 लड़के, 6 में से 4 लड़के 6C4, है ना। 6C1 इंटू 4C3, है ना। देखिएगा ध्यान से, 6C1 इंटू 4C3 क्लियर है, 6C2 इंटू 4C2, ठीक है, 3 आएगा, और 6C3 इंटू 4C1 और प्लस 6C4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कितना आएगा 6 इंटू 4 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 4C2 यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कि 6 चौक 24, यहाँ से सोल्व करूंगा 6 पंजे 30, 90 आ जाएगा, और यहाँ से सोल्व करूंगा यानी कि 5 दूनी 10, चौक 40 दूनी 80, 80 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोगों का 15 आ जाएगा, 24 90 80 15 को जोड़ दूंगा, 80 90 170, 24 194, 15 209, तो 209 सवाल का आंसर, और आप यहाँ से कह दोगे कि 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। हरियाणा शब्द की अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? ठीक है, तो हरियाणा शब्द के 7 अक्षर है, जिनमें से ए 3 बार आता है, 1 2 और 3, व्यवस्थाओं की कुल संख्या, टोटल वर्ड कितने हैं 7, तो फैक्टोरियल 7, ए 3 बार आ रहा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख दूंगा 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो फाइनली आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 छंग 42, 42 और 5 चौक 20, 42 और 20 यानी कि 840, 840 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 7 व्यंजन और 4 स्वर में 3 व्यंजन और 2 स्वर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चयनों की संख्या, 7 में से 3 व्यंजन और 4 में से 2 स्वर का चयन है, 7C3 इंटू 4C2, 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 4C2 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, दो होती है 6, 7 मुझे 35 आ गया, 2 से 4 2 बार 2 होती है 6 आ गया, 35 गुणा 6 यानी कि 210। अब प्रत्येक समूह के 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आवश्यक उत्तर 210 गुणा फैक्टोरियल 5, 210 गुणा फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 20, 20 दिए 60 दूनी 120, 210 गुणा 120 यानी कि 25,200, 25,200 आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में, तो आप कह दोगे कि 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। 5 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 बच्चों का एक समूह है, एक खेल खेलने के लिए एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे का चयन किया जाएगा, चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है? ठीक है, देखिएगा 5 बच्चे में से एक बच्चा लेना है, 5 पुरुष में से एक पुरुष तो 5C1, 6 महिलाओं में से एक महिला 6C1, 8 बच्चों में से एक बच्चा तो 8C1, 5C1, देखो 5C1 अगर सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 5 आएगा, 5 आ गया यहाँ पे, 6C1 6 आएगा, 8C1 यानी कि 8 आएगा, 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 8 240,
तो आप यहां से कह दोगे कि 240 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। 7 पुरुषों 6 महिलाओं के एक समूह में से एक समिति बनाने के लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया जाना है ताकि समिति में कम से कम 3 पुरुष हो। समिति का गठन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिएगा, संयोजन के मामले में, है ना, यह आएगा संचय। संचय के मामले में 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं, दूसरा 4 पुरुष 1 महिला और तीसरा 5 आदमी। चयन के तरीकों की संख्या 7C3 इंटू 6C2। 4 पुरुष यानी कि 7C4, 1 महिला 6C1, 5 आदमी 7C5। सॉल्व करेंगे, 7C3 इंटू 6C2, 7C4 इंटू 6C1 और 7C2। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर फाइनली क्या आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको यहाँ पर सोल्व करा तो ये आया, यहाँ से 6C2 ये आ गया, 7C3 ये आ गया, 6C1 6 आ गया, 7C2 ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 35 गुणा 15, ये 35 आ गया, ये आपका 15 आ गया। ये सोल्व करा, 35 आ गया, ये आप लोगों का 6 आ गया, ये आपका 21 आ गया। 35 गुणा 15 525, 35 गुणा 6 210, 21, टोटल आ गया 756। 756 आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 6 पुरुष 7 महिलाएं हैं, कितने तरीकों से 4 सदस्यों की एक समिति बनाई जा सकती है जिसमें एक विशेष महिला हमेशा शामिल हो। देखिएगा ध्यान से, कुल 13 लोग हैं, यदि किसी विशेष महिला को शामिल करना है तो अब 12 लोगों में से चुना जाना बाकी है और 3 सदस्यों को चुना जाना है। तरीकों की कुल संख्या इक्वल टू 12 व्यक्तियों में से 3 सदस्यों का चयन, तो 12C3। तो 12C3 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 यानी कि 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ऊपर तो 12 इंटू 11 इंटू 10 आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। 3 दूनी 6 से 12 2 बार, 11 दूनी 22 गुणा 10 यानी कि 220 आएगा। तो 220 जैसे ही आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कहता है कि प्रेज शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, देखते हैं। तो प्रेज शब्द 6 अलग अलग अक्षरों से मिलकर बना है। व्यवस्थाओं की संख्या फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 बजे 30, 30 गुणा 4 120, 120 गुणा 3 360, 360 गुणा 2 यानी कि 720। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4 किताबें, प्रबंधन की 3 किताबें और सांख्यिकी की 4 किताबें हैं। किताबों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की किताबें एक साथ रखी जा सके। देखते हैं ध्यान से, देखिएगा अर्थशास्त्र की पुस्तकें एक साथ रखनी है, इसलिए हमें प्रबंधन की 3 किताबें, सांख्यिकी की 4 किताबें और अर्थशास्त्र की 1 किताब की व्यवस्था करनी है। इन्हें फैक्टोरियल 8, है ना, फैक्टोरियल 8 यानी कि 3 प्रबंधन की है, 4 सांख्यिकी, 1 अर्थशास्त्र की है, टोटल 8 होगी। तो फैक्टोरियल 8 में व्यवस्थित किया जा सकता है। उन्हें अर्थशास्त्र पर 4 पुस्तकों को फैक्टोरियल 4 में एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थाओं की कुल संख्या फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 8 कितना होता है, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा निकलकर 9,67,680। तो इस तरीके से आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। थेरेपी शब्द के अक्षरों को
कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर कभी एक साथ न आए। ठीक है, देखते हैं। THERAPI थेरेपी शब्द में 7 अलग अलग अक्षर है, जिसमें ई ए और ई ए 2 स्वर है, एक ई है और एक ए है। ठीक है ना। ई ए को एकल इकाई के रूप में एक साथ रखते हैं, तो THRPY, जिसमें ई ए अलग से प्राप्त कर रहे हैं, तो THEA को 1 मान लेता हूं यहाँ पे। THRPY 5 हो गए और ई ए को 1 माना 6 हो गए। जब स्वर एक साथ हो तो क्रम परिवर्तन की संख्या कितनी आ जाएगी, है ना। समझ में आ रही है। क्रमचय की संख्या फैक्टोरियल 6 और इंटू 2 स्वर एक साथ है फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 होता है 720 और फैक्टोरियल 2 होता है 2। 720 इंटू 2 यानी कि 1440। व्यवस्थाओं की आवश्यक संख्या फैक्टोरियल 7, टोटल 7 थे भाई, है ना। समझ रहे हो, ये टोटल 7 था। फैक्टोरियल 7 में से 1440 माइनस करूंगा। फैक्टोरियल 7 होता है 5040 माइनस 1440 यानी कि 3600। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा 3600 बनेगा। 4th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझती है। विजिटिंग शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। विजिटिंग शब्द में 8 अक्षर है, जिनमें आई कितनी बार आता है, 3 बार आता है ना। एक यहाँ क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, जिसमें आई 3 बार आता है। तो व्यवस्थाओं की संख्या टोटल अक्षर यानी कि फैक्टोरियल 8। आई 3 बार आ रहा तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। तो फैक्टोरियल 8 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 जाएगा, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 यानी कि ये आ जाएगा 6720। तो 6720 आप कह दोगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रिप्लेस शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा रिप्लेस शब्द 7 अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसमें ई 2 बार आ रहा है, एक इधर एक इधर। तो व्यवस्थाओं की संख्या फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 7 होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो बचेगा आपका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 2520। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ना फर्स्ट है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, यानी कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2520। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। कह रहे स्कैर्ड SACRED शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ सके। ठीक है, सॉल्यूशन समझते हैं। स्वर क्या होता है, AEIOU, ए और ई स्वर बन गया। इस शब्दों में 4 तो कांस्टेंट है SCRD और 2 स्वर है यानी कि ए और ई। स्वर को एक साथ रखने में हमें क्या करना पड़ेगा, SCRD और AE को इकट्ठा एक मानना पड़ेगा तो प्राप्त होता है। तो व्यवस्थाओं की संख्या SCRD, AE को एक ही मानेंगे यानी कि SCRD 4 और AE को एक मानेंगे 5, तो फैक्टोरियल 5। स्वर कितने हैं, 2 है, तो फैक्टोरियल 2 की मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 1 गुणा 2। 5 चौक 20 30 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो फाइनल आंसर आपका 240 बनेगा। और 240 यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में IBPS PO में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।